कवि साथी जो बैठे हैं, विनय जी, उमा शर्मा जी, ममता किरण जी भी बैठी हैं, सभी प्यारे बच्चों। अब मैं बड़ा खुश हो रहा था उस वक्त कि जब इन्होंने उल्टी गंगा बहाना शुरू की कि बेकल साहब को और नीरज जी को पढ़वाया। उसके बाद मैं ही रह गया था बड़ी उम्र का, तो मैंने सोचा कि मुझे पढ़वा के भी खारिज करेंगे, लेकिन इन्होंने रोक लिया। अब इन्होंने ये तो बता दिया कि नीरज जी को भारत भारती मिला, लेकिन जिस दिन नीरज जी को भारत भारती मिला था उसी दिन अशोक चक्रधर को भी विद्या भूषण मिला था। उसके लिए आप सब लोग उन्हें बधाई दीजिए। और ये शब्द के जादूगर हैं और ये इन्हें विरासत में मिला है सब। तो मैं अब क्या सुनाऊंगा, बस थोड़ा सा मैं फ़र्ज़ अदाई करता हूँ। उमा शर्मा जी सामने बैठी हैं। 20 तारीख को उनका जन्मदिन था। मैंने फ़ोन पे बधाई दी तो उन्होंने कहा कि आज नहीं 23 तारीख को कविता में कोई बधाई मुझे दे दीजिएगा। मुझे कुछ और तो याद नहीं आ रहा है, बस 2 पंक्तियाँ ये पढ़ दे रहा हूँ कि चमन में तुमसे इबरत है, बहारें तुमसे ज़िंदा हैं, तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता है। आपने जो कला का पूरे हिंदुस्तान में हमारी प्राचीन कला को जो नवीनता प्रदान की है, उसके लिए आपका जितना अभिनंदन हो, जितना वंदन हो, वो कम है। हम चाहते हैं कि आप बहुत शतायु हों और ये कला जीवित रहे। रह गई बात ये कि अभी हमारी छोटी बहन कविता कह रही थी कि हर महिला के मन में 16 वर्ष की महिला होती है, लड़की होती है, और हम ये कह रहे हैं कि हम 80 वर्ष के हो गए हैं, फिर भी कभी कभी हमें लगता है कि हम अभी 16 ही साल के हैं। और इसलिए अब जब बात आई गई है तो एक उस ज़माने की एक कविता सुना। जी जी, स्वागत। उस ज़माने की। जवानी के झरोकों से किसी के रूप का दीपक, जवानी के झरोकों से किसी के रूप का दीपक कभी जब इंद्रधनुषी भंगिमा में झिलमिलाता है, उस समय हम देवताओं की नहीं कहते, बड़े सन्यासियों तक का तपासन डोल जाता है। ऐसी भी कविता हमने कभी लिखी थी। लेकिन हमारा मन आज ये कर रहा है कि कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। कोई खुशबू, न कोई फूल, न कोई रौनक, उस पर कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। बुलबुलें खुश थीं। हर चुनाव के बाद बुलबुलें खुश होती हैं कि शायद परिवर्तन आए। बुलबुलें खुश थीं, उम्मीदों के तराने गाए कि लेके पतझड़ से बहारों को चमन सौंप दिया, और अब तो मासूम गुलाबों की ये घायल खुशबू शीश धुनती है कि खारों को चमन सौंप दिया। एक पंक्ति सुन, तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी राजनीतिज्ञों के समुदाय से पूछ रहा हूं कि तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। तुमने क्या काम किया ऐसे अभागों के लिए जिनकी मेहनत से तुम्हें ताज मिला, तख्त मिला। उनके सपनों के जनाजों में तो शामिल होते, तुमको शतरंज की चालों से नहीं वक्त मिला। कवि की आवाज़ बगावत पे उतर आई है, कवि की आवाज़ बगावत पे उतर आई है। दल के दलदल से हमें कोई सरोकार नहीं, हमने इस देश की तस्वीर बिगाड़ी ऐसे जैसे इस देश की मिट्टी से हमें प्यार नहीं। वाह वाह। जैसे इस देश की मिट्टी से हमें प्यार नहीं। तुमने देखे ही नहीं भूख से मरते इंसान, सिलसिले मौत के जो बंद नहीं होते हैं, उनके पैबंद लगे चिथड़े ये गवाही देते कि उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। उनके किरदार में पैबंद नहीं होते हैं। जिस जगह बूंद पसीने की गिरा देते हैं, ठौर सोने के उसी ठौर निकल आते हैं। किंतु बलिहारी व्यवस्था की है जिसमें बहुधा मुंह से बच्चों के दिए कौर निकल आते हैं। वाह वाह। पूछता हूं मैं, बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है?
एक ईश्वर है पिता, उसका सगी दो बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है? पूछता हूं मैं, बता दो ऐ सियासत वालों, आदमी अपने ही ईमान का दुश्मन क्यों है? एक ईश्वर है पिता, उसका सगी दो बहनें, आरती और नमाजों में ये अनबन क्यों है? उनकी आदत में नहीं खून से कपड़े रंगना, कोई मजबूरी रही होगी, अकीदा तो नहीं। अपने दामन में ज़रा झांक के तुम ही कह दो, अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। अपने मतलब से कहीं तुमने खरीदा तो नहीं। बात करने को उसूलों की सभी करते हैं, वोट लेने का ये नाटक है, इसे ख़त्म करो। ऐसी आज़ादी ग़ुलामी से बहुत बदतर है। ये जो चिंतन है वो घातक है, इसे ख़त्म करो, वरना अंजाम वही होगा जो औरों का हुआ। कुर्सी तो कुर्सी है, निगाहों से उतर जाओगे। मौत आएगी तब आएगी तुम्हारी खातिर, वक्त से पहले, बहुत पहले ही मर जाओगे। लेकिन एक बात मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि ऐसे नहीं जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार चमन के। ये राजनीतिज्ञों से कब तक शिकायत करेंगे? ये बुद्धिजीवी कब जाग के बैठेगा इस देश का? ये कब जाग कर, क्या हम सिर्फ कवि सम्मेलन में मनोरंजन की कविताएं सुनेंगे? क्या हम सिर्फ नाच गाने में मशगूल रहेंगे और हम केवल क्या सियासत को गाली देते रहेंगे? तब मैंने कहा ऐसे नहीं, जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार चमन के। चिंता क्या है, सोने दो यद सोते हैं सरदार चमन के। धरे हाथ पर हाथ न बैठो, कोई नया विकल्प निकालो। जंग लगे हौसले मांझ लो, बुझा हुआ पुरुषार्थ जगा लो, और उपवन के पत्ते पत्ते पर लिख दो युग की नई ऋचाएं। वे ही माली कहलाएंगे जो हाथों में जख्म दिखाएं। वे ही माली कहलाएंगे जो हाथों में जख्म दिखाएं, और जिनका खुशबूदार पसीना रूमालों को, जिनका खुशबूदार पसीना रूमालों को हुआ समर्पित, उनको क्या अधिकार के पाएं वे महंगे सत्कार चमन के। ऐसे नहीं, जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार चमन के। चीन और जापान हमसे बाद में राष्ट्र बने, लेकिन कहाँ पहुँच गए? तो ये चार पंक्तियाँ मेरी सुन लीजिए कि जिनको आदत है सोने की उपवन की अनुकूल हवा में, जिनको आदत है सोने की उपवन की अनुकूल हवा में, उनका अष्ट शेष भी उड़ जाता है बनकर अक्सर धूल हवा में। लेकिन जो संघर्षों का सुख सिरहाने रखकर सोते हैं, युग के अंगड़ाई लेने पर वे ही पैगंबर होते हैं। युग के अंगड़ाई लेने पर वे ही पैगंबर होते हैं, जो अपने को बीज बनाकर मिट्टी में मिलना सीखे हैं। सदियों तक उनके सांचे में ढलते हैं व्यवहार चमन के। ऐसे नहीं, जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार चमन को। और पंक्तियां सुनिए कि सूरज को क्या पड़ी भला, ये आज़ादी, ये खुशहाली, ये समाजवाद, ये बड़ी बड़ी बातें, ये मानवता, ये धर्मनिरपेक्षता, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। आपके दरवाजे नहीं खटखटाएंगी। सूरज को क्या पड़ी भला जो दस्तक देकर तुम्हें पुकारे, गर्ज पड़े 100 बार तुम्हारी खोलो अपने बंद के वाड़े। नई रोशनी गले लगाओ, आदर सहित कहीं बैठाओ, ठिठुरी उदासीनता ओढ़े सोया वातावरण जगाओ। जब हो जाएं उन्नीदी, तब ये वादा करो, मैं पंक्ति बोल रहा हूं अंतिम, ये आवश्यक नहीं कि कल भी होगी ऐसी बात चमन में। ऐन बहारों में ठहरी है कांटों की बारात चमन में। कल की आने वाली कलियां पिछले खाते जमा करेंगी, तब इन कागज़ के फूलों की गलती कैसे क्षमा करेंगी। उस पर मेरी कलम गवाही सिवा सत्य के कुछ न कहेगी, कि केवल बातों के सिक्कों से चलते थे व्यापार चमन के। ऐसे नहीं, जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पता नहीं कौन है। अच्छा, वो एक छंद सुन लीजिए कि आदमी का सबसे प्रबल शत्रु अहंकार। आदमी का सबसे बड़ा है शत्रु अहंकार। मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है, और मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक सांस में पिलाता चला जाता है।
और परिणाम पूछना हो रावण से पूछ लेना, बल से जो धरती हिलाता चला जाता है, एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड एक राम बाण पे चढ़ा के चला जाता है। वाह वाह वाह। वो जो छंद आप सुन रहे हैं वो ये है कि व्यंग मंदोदरी ने किया एक रावण पे, आप जैसी जो मैं प्रेम अग्नि में सुलगती, मायावी स्वरूप ठीक राम जैसा धार लेती, देखें कैसे जानकी की प्रीत न उमगती। बोला 10 शीश ये भी चाल चल देख चुका, ठगनी कुचाल मेरी मुझको ही ठगती, और जब जब राम का स्वरूप धारता हूँ तो पराई हर नार मुझे जननी सी लगती है। बहुत बहुत मित्रों